इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का केस। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद एफएट कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेशी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तयनात। गैर मुतालिका अफराद को कमराए अदालत से निकालने के अहकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने बयान दिया कि फवाद चौधरी गैर कानूनी हिरासत में नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनका रिमांड दिया है। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस नाम से। जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया वो शर्मिंदा होंगे। बताया जाए मेरा कसूर क्या है। फवाद चौधरी का सवाल। कहते हैं मुकदमात खौफ नहीं फख्र का बायस हैं। पेशी पर इतनी पुलिस आ गई जैसे सियासी कारकुन नहीं, जेम्स बॉन्ड आ रहा है। नून लीग ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानूनी अमल करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने दर्ज करवाया, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाई की होती तो इमरान खान और उनके फ्रंटमैन जेलों में होते। इतारों के खिलाफ जबान दराजी को रोका ना गया तो रियासती रिट कैसे बरकरार रहेगी। मौत से डरता हूँ, न जेल जाने का खौफ है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखूंगा। इमरान खान का कारकुनान से वीडियो लिंक था। कहा हुकूमत ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। फवाद चौधरी, आजम सवाती, शहबाज गिल और वजीराबाद के केसेस वाज़े मिसाल हैं। जमहूरियत को बचाना है तो अदलिया को सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने पर फवाद चौधरी को माफी मांगना होगी। नून लीगी रहनुमा अतात आरड़ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इंसाफ सबके लिए बराबर है, कोई नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करे। नून लीग ने 4 साल इंतकामी कार्रवाइयां बर्दाश्त की। फवाद चौधरी कौन सा फरिश्ता है जो जेल नहीं जा सकते। पीटीआई ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को जबानबंदी की कोशिश करार दे दिया। असद उमर कहते हैं दलील का जवाब हथकड़ी से देना मुनासिब नहीं। शाम मुफ्त कुरैशी ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाब की बजाय हुकूमती मुखालिफिन को पकड़वाने में लगा हुआ है। शीरी मजारी बोली मुंशी ही कहा था, गाली तो नहीं दी थी। यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल जानिबदार करार दे दिया। गैर कानूनी कामों के इर्तिकाब के बाद उनका दिफा करना पीटीआई का वतीरा है। सादर रफीक की तनकीद। कहा तब्दीली का हशीश पिलाकर साजिशी अनासर ने बहुत गुमराही फैलाई। मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को योम हिसाब से गुजरना होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने इलेक्शन कमीशन को सियासी फरीक साबित कर दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे नहीं इंतखाबात करवाना है। कौम का इदारे पर एतमाद न रहा तो बड़ा आलमिया होगा। खिलाड़ी रहनुमा की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान सरापे एहतजाज। झेलम के जीटी रोड पर टायर जलाए, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। एहतजाज में शरीक फवाद चौधरी के भाई को पुलिस ने हंगामा आराई पर गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। गिरफ्तारी के इकदाम को काबिल मजम्मत करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान पाकिस्तान के दौरे पर रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सऊदी मोमन वज़ीर दिफा तलत अब्दुल्ला ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से अमरीकी वज़ारत ख़जाना के सीनियर ओहदेदार की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा हुकूमत पुख्ता आज़्म के साथ तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में कीमत 49 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपये 89 पैसे हो गई।
स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 729 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 39,784 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा, फी तोला 1,90,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर खजाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक भी शरीक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में इंतजामी तब्दीलियों पर इजहार तशवीश, मसाइल के हल के लिए अदालती दरवाजा खटखटाने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। PTI अरकान ने इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई न करने का कहा था। कौमी असम्बली से PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक CDA से PTI अरकान से लॉजिस खरानी कराने का कह दिया। मुस्ताफी अरकान को 1 हफ्ते की मोहलत, पार्लियामेंट लॉजिस के बकाया जात भी फौरी अदा करने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत लिख दिया। मरासले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर KP 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस, इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस को 1 माह में तबादलों की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तबादलों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची बल्दियाती इंतखाबात से बेज़ाब्तियाँ, जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, कहा ROs पर वोटों की गिनती में शदीद बेज़ाब्तियों की शिकायत।